हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल, अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब, टाइटल देख के आपको पता चल गया होगा कि आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरी रीसेंट परचेजेस, जो मैंने कुछ चीज़ें ख़रीदी हैं। और आपको पता है कि मुझे स्किन केयर से लेके मेकअप की चीज़ों का कितना शौक है। ऑल दो मुझे ये भी पता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा चीज़ें मेरे फेस पे देखते नहीं हैं, क्योंकि मैं 100% जो मेरी प्रेफरेंस होती है वो होती है कि मैं बिल्कुल क्लीन फेस के साथ रहूँ। बस हल्का सा, तो जिसे कहते हैं ना, कोई नो मेकअप लुक जो हो, बस वो हो, दैट्स इट। इसके अलावा मुझे और अच्छा नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा मैं चीज़ें मुंह पे लगा लूँ। लेकिन मुझे कलेक्ट करने का शौक है। मेरा दिल चाहता है कि मेरे पास सारी चीज़ें हों, जो मुझे अच्छी लगती हैं वो भी, और जो मुझे अच्छी नहीं लगती समटाइम्स मैं सिर्फ उनको एक्सपीरियंस करने के लिए ख़रीद लेती हूँ। तो चलें जनाब, मैं आपको दिखाती हूँ। एक्चुअली ये 3 4 5 चीज़ें जो मैं भी आपको दिखाने वाली हूँ, ये मेरी थी, जो उसमें से कुछ ऐसे जो मैं नॉर्मली यूज़ करती हूँ, रेगुलरली यूज़ होती हैं, और कुछ ऐसी हैं जो मैंने नहीं देखी तो मैंने उठा ली। मैंने कहा चलें देख के ट्राई करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि मेरे मेकअप में एक मेरे आईब्रोज़, जो आप लोग बड़े इसकी तारीफ़ भी करते हैं, जो कि मैं खुद करती हूँ थ्रेड, और सब लोग इसकी तारीफ़ करते हैं। हमेशा लोग कहते हैं कि आपके आईब्रोज़ बड़े परफेक्ट नज़र आते हैं ऑलवेज़, क्योंकि मैं खुद इनको मेंटेन करती हूँ ना, तो ये बहुत अच्छे नज़र आते हैं। अगर आप किसी के पास जाते हैं ना, तो उसमें आपको हमेशा चांसेस होते हैं कि कोई आपके आईब्रोज ख़राब ना कर दे, क्योंकि उसको शायद आपकी शेप का पता नहीं होता। क्योंकि मुझे इतना पता है कि हम सब लोगों की किसी की भी शेप इतनी इतनी परफेक्ट नहीं होती है। कभी कोई बाल ऊपर नीचे हुए हुए होते हैं, जिनको आप कभी छोड़ देते हैं कि उसको आप फिल कर लेंगे आपके किसी भी प्रोडक्ट के साथ। तो मुझे चूँकि पता है कि अगर मेरे आईब्रोज यहाँ से थोड़े से ना, मैं इनको हमेशा फिल करती हूँ। अगर ये पार्ट देखें आप, तो ये मैं फिल करती हूँ, क्योंकि ये इतना डार्क नहीं है रियलिटी में। मेरे आईब्रोज ये सारे इतने ही डार्क हैं, लेकिन जो फ्रंट है ना, ये थोड़ा लाइट है, तो इसको मैं हमेशा फिल करके डार्क कर लेती हूँ। लेकिन सोचें, अगर मैं किसी के पास जाऊँ और वो मेरे आईब्रोज को थ्रेड करे, तो शायद वो जो एक्स्ट्रा बाल है वो उतार दे के इसको एक शेप में लेके आना है। मुझे वो एक्स्ट्रा बाल उतरवाने नहीं होते, क्योंकि मुझे होता है कि ये बाल जो है ना, मेरी शेप में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं जब मैं उनको फिल करूँगी ये अपने मेकअप प्रोडक्ट के साथ। तो ये मेकअप प्रोडक्ट्स की सबसे जो ज़रूरी चीज़ें हैं मेरे लिए, वो एक तो है मेरे आईब्रोज के लिए, और दूसरा कंसीलर, और तीसरा कोई भी टिंट कह लें, कोई भी लिप कलर कह लें, कुछ भी ऐसी चीज़ जो आपके लिप्स को, आपके गालों को थोड़ा सा कलर दे दे। मैं हमेशा इधर भी लगाती हूँ सारा। अगर आप देखें, मेरे जो ब्लश ऑन होता है वो मैं इधर से ऊपर लेके जाती हूँ, और थोड़ा नोज़ की टिप पे भी होता है, एंड दैट्स इट। और उसके अलावा हल्का सा वही मैं लिप्स पे लगा लूँ, क्योंकि आपने देखा है लिप्स मेरे नॉर्मली आपको न्यूड कलर में ही नजर आएंगे। मैं बहुत ज़्यादा लिप कलर भी नहीं लगाती हूँ। डार्क कलर्स हैं मेरे पास, आपको पता है, मैंने आपको कलेक्शन दिखाई है, बहुत ज़्यादा मेरे पास लिप कलर्स हैं, लेकिन लगाती मैं सिर्फ वही हूँ। 3 4 लिपस्टिक्स हैं जो मैं लगाती हूँ। तो इससे पहले कि मैं आपको दिखाऊँ, मुझे लगी थी भूख, क्योंकि आज सीरियसली संडे का दिन है, अभी शाम होने वाली है हमारे पास, और मैंने अभी तक ना कोई ऐसे काम सारे ख़त्म नहीं किए हैं। सीरियसली बहुत ज़्यादा बिजी हो जाता है। एक दिन ग्रॉसरी कर लो, फिर कभी कोई अपॉइंटमेंट्स हैं, बच्चों को वर्क पे छोड़ना, मुझे बड़ी भूख लगी हुई है साथ साथ। तो इसलिए वीकेंड मुझे लगता है मेरा समटाइम्स वीक डेज से भी ज़्यादा मेरा बिजी हो जाता है। उसके साथ साथ मेरा चूँकि सेमेस्टर का लास्ट चल रहा है, उसमें ये है कि सेमेस्टर चूँकि डन होने वाला है, तो सारी जो असाइनमेंट्स हैं, फाइनल असाइनमेंट्स, वो भी ड्यू हैं। और पहले खा ही लूँ। खा लिया। ये एक्चुअली मैंने ना फ्राइडे को ना दजाना को पैक करके दिया था, क्रोसॉन्ट जिप लॉक में, उसमें खाया नहीं, तो इतना सॉफ्ट है, पड़ा था, मैंने कहा उसको मैं खा लूँगी। चलें वीडियो के बाद खाते हूँ। तो चलें जल्दी जल्दी से आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या कुछ लेके आई हूँ। सबसे पहले तो इनको ना, मुझे ना यकीन करें, इनको मुझे स्पॉन्सर करना चाहिए, सेरावी वालों को। जितनी बड़ी प्रोमोटर इनकी मैं हूँ ना, शायद ही कोई यहाँ पे होगा जिसने इनको इतना प्रमोट किया होगा। मेरी स्किन केयर से लेके, मेरी मेकअप रूटीन से लेके, मेरी शॉपिंग में, हर जगह पे आपको ये सेरावी की प्रोडक्ट्स ज़रूर नज़र आते हैं। तो ये मेरा फेवरेट है जी, सेरावी का जो मॉइस्चराइज़र है, इसका नाम है जी फेशियल मॉइस्चराइज़र लोशन। SPF 30 के साथ है, फ्रॉम नॉर्मल टू ऑयली स्किन। तो मेरी स्किन जो है ना, वो बड़ी ही अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे नहीं पता कि लोग कहते हैं कि कभी इतनी उनकी ड्राई हो जाती है, कभी ऑयली हो जाती है, तो मेरी स्किन पूरा साल ऑलमोस्ट सेम ही रहती है, कोई ज़्यादा उसमें डिफरेंस नहीं आता। तो इसमें जो कि 30 SPF भी है, तो अगर मैं ये लगाऊं, वैसे मैं आपको सच बताऊं तो समर में, विंटर में मैं थोड़ा कम लगाती हूँ सनस्क्रीन। समर में तो डजेंट मैटर, मैं कितना भी SPF वाला मॉइस्चराइजर लगा रही हूँ, मैं फिर भी ज़रूर लगाती हूँ सनस्क्रीन। लेकिन विंटर में मेरी से सुस्ती हो जाती है, क्योंकि
सच बताऊं, जितनी भी सनस्क्रीन्स मैंने यूज़ की हैं, सन ब्लॉक मैंने यूज़ किए हैं, वो जितने भी आपके स्किन पे ना बड़े अच्छे से बैठ जाएं, फिर भी आपको एक फील आती है उनकी, एक लेयर की ना अपनी एक फील है। मैं बड़ा ऑनेस्टली आपको बता रही हूँ, लेकिन मैं फिर भी रिकमेंड करूंगी कि समर में तो खास, तो वैसे तो सारा साल लगाना चाहिए, लेकिन समर में तो खास तौर पे लगाना चाहिए। तो समर हो तो ये भी हो ना, अगर 30 तो मैं फिर भी 60 SPF वाला या 70 SPF वाला, मोर देन जो 50 होता है वो मैं ज़रूर अपने फेस पे लगाती हूँ, डबल प्रोटेक्शन के लिए, मॉइस्चराइजर में भी हो और वो सेपरेट भी हो। लेकिन विंटर में मैं नहीं लगाती, आजकल मैं बिल्कुल नहीं लगा रही। आजकल मुझे ना मैं उस ना नवीद से कहती थी, जाना के बाबा से, कि सच्ची बड़े दिन हो गए मेरे मुंह पे दाने नहीं निकले, मुझे हमेशा निकलते हैं। मेरे चेहरे पे अगर आप देखें, छोटे छोटे, ऐसा नहीं अल्लाह माफ़ करे बड़े, मेरी स्किन अल्हम्दुलिल्लाह क्लीन है, लेकिन कभी कभी ऐसा बिल्कुल हुआ मेरे साथ कि मुझे ना कभी यहाँ पे छोटा सा दाना निकल आया, थ्रेडिंग की, कभी यहाँ पे निकल आया, कभी यहाँ पे निकल आया, कभी चीन पे निकल आया, कभी कहीं ना कहीं निकला रहता है। काफ़ी दिनों से ना मुझे लग रहा है कि जो मेरी स्किन है ना अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी क्लीन हुई है। तो मैं आजकल खुद उसको ना अल्लाह से कह रही, अल्लाह नज़र ना लगा देना, अल्लाह ताला मुझे नज़र से बचाना, मेरी स्किन सही रहे, क्योंकि मुझे दाने बड़े परेशान करते हैं। बाकी स्किन का कॉम्प्लेक्शन अप एंड डाउन हो जाए डजेंट मैटर, लेकिन जैसे ही मेरी स्किन के ऊपर कोई इस तरह से एक्नी आती है ना, तो मुझे परेशानी हो जाती है। तो एक तो मैं ये लेके आई हूँ, ये बहुत छोटी सी बॉटल होती है, ये मुश्किल से मेरा 1 महीना निकालती है, मुश्किल से 1 महीना मेरे लिए चलती है, ये 1 महीने बाद दोबारा नहीं आएगी। और इनकी प्राइसेस भी अब बढ़ गई हैं, तो महंगी चीज़ें हैं, लेकिन स्किन के लिए मैं थोड़ा सा कर लेती हूँ तमाम। एक मैं ये लेके आई हूँ, क्लिनिकल, ये है जी बॉडी ड्यूड्रेंट, और सीक्रेट वालों का है, 72 आवर्स वो कहते हैं जी इसका असर रहता है। आई हैव नो आइडिया, मुझे नहीं पता ये कितना अच्छा है, ये कितना बुरा है। मैं दूसरे भी लेके आती हूँ, आपको दिखाया है ना मैंने काफ़ी दफ़ा, बच्चे तो मोस्टली ये वो यूज़ करते हैं। तो ये मैं लेके आई थी लास्ट टाइम, मुझे बड़ा पसंद है, मैं अपने लिए लाई थी, तो मैंने इसको यूज़ किया। छोटा भी है और ये डबल ट्रिपल प्राइस का है उसका। वो जो आपने ब्लू वाली देखी है ना, मेरे ब्लॉग्स में आप देखते हैं, कभी ग्रॉसरी में लेके आ जाती हूँ, वो आपको मिलता है आई थिंक $6-7 का, $8 का, और ये आपको मिलता है $12-14 का। ये महंगा है, लेकिन मैं ये यूज़ करती हूँ, और ये भी 1 महीने से ज़्यादा नहीं निकालता। ये एक जो इसकी मैंने आपको दिखाई है, 1 महीने में ख़त्म हो जाता है। ये रोल ऑन है, मैं 10 दफ़ा अगर वॉशरूम का चक्कर लगा रही हूँ ना, जा रही हूँ, आते जाते गुजर रही हूँ, तो मैं उसको रोल ऑन को हमेशा लगा लेती हूँ, क्योंकि इससे जो आपकी बॉडी में इतनी अच्छी खुशबू रहती है ना, सीरियसली। ये देख लें, ये है जी मेरी पसंद वाला, इसमें डिफरेंट फ्लेवर्स हैं, फ्रेगनेंसेस हैं, कोई भी आप ले सकते हैं, मैं ये वाला ले रही हूँ। ये हो गया। इसके बाद मैं लेके आई हूँ जी निक्स का फेस पाउडर, और इसका नंबर क्या है, इसका नंबर है वार्म बेज है जी इसका नंबर, और नाम इसका जो मैं लेके आई हूँ अपने लिए। और ये देखें, अच्छा निक्स की ना बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स मेरे पास नहीं है, लेकिन निक्स का नाम बहुत अच्छा है। अगर आपने ड्रग स्टोर में रहना है, अफोर्डेबिलिटी की पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या प्रोडक्ट की क्वालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो मैं आपको बताऊं ये निक्स की प्रोडक्ट्स बहुत अच्छी होती हैं। और ये मैंने पहले एक दफ़ा लिया था, बहुत ओही अच्छा, मैंने कहा मैं तो यूज़ नहीं किया इसको, क्या हो गया। ये देखें, ये मैं लेके आई हूँ, हाँ इतना क्रीमी, सीरियसली ना ये इनकी बातें होती हैं अच्छी। ये देखें, ओ वाओ, ये तो बस मैंने इसको ना, मैंने आपको इसके बॉक्स के अंदर, अच्छा मुझे ना ये निक्स की प्रोडक्ट में एक जो चीज़ मुझे अच्छी लगी है ना, इसमें कोई ज़्यादा ना फ्रेगनेंसेस नहीं होती। वरना अगर आप प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, कभी कभी ना मैं मुंह पे लगाऊँ ना, तो मुझे, क्योंकि आप मुंह पे लगा रहे हैं तो आप ब्रीद इन करते हैं उन प्रोडक्ट्स को, तो उसमें एक ना अजीब सी स्मेल होती है, तो मुझे कभी कभी वो बॉदर करती है। निक्स की प्रोडक्ट्स जो हैं मुझे ये बहुत अच्छी लगती हैं। ये तो मैंने अभी इसको बस निकाल देना, मैंने ये यूज़ करना है। मेरा जो फेस पाउडर मैं पहले यूज़ कर रही थी, पहले मैं कर रही हूँ, मेरे पास 2 हैं। एक मेरे पास है उसका सेफोरा का कवर एफेक्ट्स, नहीं कवर क्या है, कवर कुछ करके उसका नाम है, भूल गया। एक मैं वो यूज़ कर रही हूँ, और दूसरा मैं यूज़ कर रही हूँ मेबेलिन का, आई थिंक फिट मी है, हाँ आई थिंक फिट मी है, वो है। वो 2 मैं यूज़ कर रही हूँ, वो मेरे बस ख़त्म होने वाला, तो बस अब मैं ये यूज़ करना स्टार्ट करूँगी। एक मैं ये लेके आई हूँ। एक चीज़ मैं, अच्छा मैं अपनी फ्रेंड के घर गई, आई डोंट नो वो मेरा ब्लॉग देखती नहीं यहीं पे, तो उनके घर में गई, तो वो आईलाइनर लगाती ना, उसका आईलाइनर बड़ा सॉलिड ब्लैक होता है, लाइक सॉलिड ब्लैक लगता है, जैसे किसी ने चारकोल लगाया है, कोई इसमें शाइन नहीं है, बड़ा ज़बरदस्त था। तो मैंने उसको पूछा कौन सा लाइनर लगाती हूँ, क्योंकि मैं केक लाइनर लगाती हूँ, जो मैं पाकिस्तान से लाई थी, जिसमें आप पानी ऐड करते हैं तो वो आपका एक्टिवेट हो जाता है, तो बस आप उसको लगाएं, मुझे वो बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन जब मैंने अपनी फ्रेंड को देखा ना, तो उसके चेहरे पे बड़ा एक अच्छा लग रहा था आईलाइनर। मैंने कहा ये कौन सा आईलाइनर तुमने लगाया है,
तो कहती है कि ये तो है जी लोरियल का। तो फिर मैंने देखा, मैंने इसकी पिक्चर बना ली और मैं ये लेके आई हूँ। तो ये है जी लोरियल का, मैंने लिया है कार्बन ब्लैक, जेट ब्लैक है, बहुत ज़्यादा ब्लैक है। और ये मैंने लिया है इसका आई लाइनर। खोल के देखें, वैसे इसको खोल देते हैं क्योंकि मैंने ये यूज़ करना है, मैंने अभी तक यूज़ इसको किया नहीं है। एक सेकेंड, खुलेगा कैसे? अच्छा, ये जो नेल्स है ना, ये मुझे सीरियसली कभी कभी लगता है ये मुझे मजबूर कर गए हैं। पेपर गिरा उसका। इसकी ना वो ग्रिप नहीं आती इन नेल्स की, देखने में अच्छे लगते हैं लेकिन जहाँ पे आपको नेल्स चाहिए ना यूज़ के लिए, तो ये वो वैसे नहीं है। अच्छा जी, ये ओ इतना छोटू सा नन्ना सा सिर्फ ये है, ये इतनी बड़ी उसकी स्टिक है, ये है सिर्फ। और इसको चलें खोलते हैं। ये देखिए, ये है सिर्फ इस प्रोडक्ट इसके अंदर है, सिर्फ इसके अंदर छोटी सी थोड़ी सी। और ये है जी इसका एप्लीकेटर। और मैं अगर आपको दिखाऊं, मैंने खुद भी देखना, मैंने खुद, ये देखें। अच्छा, मैं लगाऊंगी, मैं लाइनर लगाती नहीं, वजू करना होता है ना, सारा जो आप आई लाइनर लगाना तो सारा स्मज हो जाता है, सारा आपका बह जाता है, तो इसलिए मैं लगाती नहीं है। देखें, नहीं ये मैंने लगाना है, वही इतना जेट ब्लैक। और देखें राइट अवे ये ना ड्राई हो गया। तो ये वाला लाइनर है, अगर किसी ने पिक्चर उसकी बनानी है तो आप बना लें, क्योंकि फिर आप मुझसे पूछेंगे कि नंबर क्या है, नाम क्या है, तो आप अभी से बना लें, क्योंकि फिर मैं इंडिविजुअल सबको आंसर देती फिर रही होती हूँ। ये है, तो ये है जी हमारा ये लाइनर। उसके बाद ये मैं, अच्छा ये सारी चीज़ें जो अभी आपने देखी ना, ये सारी की सारी चीज़ें मैंने ली थी सुपर स्टोर से। ये मैंने सारी सुपर स्टोर से ख़रीदी थी। और ये जो दो चीज़ें अगर अब मैं आपको दिखाऊंगी, ये वाली दो चीज़ें ये मैंने मार्शल से ख़रीदी थी, और ये बड़ी चीप थी, इतनी महंगी नहीं थी। वो सब महंगी प्रोडक्ट्स हैं, ये सस्ती थी। अब मैं आपको ये दिखाती हूँ। ये है जी मैस्काराज, और ये है जी एक्सट्रीम लैश मैस्कारा, और ये 3 का पैक है। तो ये कंपैरेटिवली जितने में एक मिलता है ना बाहर से मैस्कारा, आप लें कोई $14-15 का आपको एक मैस्कारा मिलता है, ये आपको आई थिंक 14-15 में 3 मिल गए थे। तो मैंने कहा चलें, फर्स्ट टाइम मैं बहुत ज़्यादा, वो कहते हैं ना ऑफ ब्रांड चीज़ ज़्यादा ख़रीदती नहीं हूँ, लेकिन इस दफ़ा मेरा दिल किया। एक सेकंड ठहर जाए, मैं नाइफ़ लेके आ गई हूँ। अब मैं इसको खोलती हूँ, क्योंकि मेरा यही था, मैंने कहा इसको खोलूँ आप लोगों के सामने, तो आपको भी पता चल जाएगा कि जो चीज़ें मैं लेके आई हूँ वो कैसी हैं। चलिए यहाँ से हम निकालेंगे इसको, इस तरह से इसकी पैकिंग है। हाँ ये देखें। अच्छा, इसमें ना मुझे ना सबसे ज़्यादा पता क्या मज़े का लगा, ये इतना खूबसूरत मुझे लगा, लेकिन इतना आई डोंट नो। अच्छा आई डोंट नो, मैं लगाऊंगी तो पता चलेगा। ये देखें, ये है इसका एप्लीकेटर। और मैंने ना इस वक्त कुछ भी नहीं लगाया हुआ अपने आई लैश पे, मैंने कोई मैस्कारा कुछ भी नहीं लगाया हुआ। अच्छा, ये एक है, इसमें क्या है, इसका क्या है जी, ये है अल्टीमेट लेंथ के लिए है जी, ये मैस्कारा है अल्टीमेट लेंथ के लिए। बाकी दो किसके लिए, सेम ही है? नहीं, ओके, ये है अल्टीमेट थिकनिंग के लिए, कि ये थिकनेस के लिए, अगर आपके आईब्रोज को थिकनेस चाहिए है तो ये है जी इसके लिए। ये देखें, 2-3 का पैक है ना आई। अच्छा, क्वालिटी जो है ना बस ठीक है, क्वालिटी ऐसी मुझे बहुत हाई क्वालिटी नहीं लग रही। और ये किसके लिए, ये है जी अल्टीमेट वॉल्यूम के लिए। अच्छा, तीनों की ना डिफरेंट हैं। ओके, इसका जो अगर आप इसकी वॉन्ड देखें तो इसकी वॉन्ड यूँ है, लगाऊंगी तो बताऊंगी आपको। सस्ता है, पता नहीं वाटर प्रूफ है कि नहीं है, ये मुझे नहीं पता। और वाटर प्रूफ मैस्कारा ना होना तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, सारा बह जाता है। एक दफ़ा बस वज़ू कर लो, जो मैं ये लगाती हूँ ना कंसीलर और ब्लश ऑन, आप यकीन करें मैं वज़ू करती हूँ ना तो मैं चेहरे को ना टॉवल से साफ़ नहीं करती, मैं साफ़ ही नहीं करती उसको, मैं एयर ड्राई होने देती हूँ। तो आप मेरा यकीन करें या ना करें, मैं अगर दोपहर में, मैं अक्सर ये होता है कि मैं मॉर्निंग में तैयार नहीं होती। मॉर्निंग में आपने मुझे देखा मैं सर झाड़ मुँह पहाड़ होती हूँ। फिर क्या होता है कि जैसे ही 12-1 का टाइम होता है, कुकिंग होती है, क्लीनिंग होती है, उसके बाद ना मैं चेंज करती हूँ। अगर शॉवर पूरा लेना है तो सर भी धोया, नहाया धोया, उसके बाद चेंज किया, फिर हल्का फुल्का जो ये मेरा मेकअप है वो डेली का होता है, हल्का सा लाइट सा मेकअप। और फिर ये मेरा रात तक रहता है, बेशक आप वजू करें कुछ करें, जैसे आप मुंह पानी के छींटे लगाते हैं ना, बस अगर आप उसको टॉवल से नहीं ड्राई करेंगे ना, या अगर आप उसको कोई चीज़ नहीं लगाएंगे तो आपका मेकअप टच से मस नहीं होगा, अगर वो वाटर प्रूफ है। अगर वो वाटर प्रूफ नहीं है तो ख़राबी है। अब अगर ये मैस्कारा जो है वो वाटर प्रूफ नहीं हुए ना, क्योंकि इसके ऊपर मेंशन नहीं था, तो मैंने ये वापस करना है, मैंने फिर ये रखने नहीं है, क्योंकि वाटर प्रूफ मैस्कारा मैं हमेशा से ख़रीदती हूँ। सबसे लास्ट में मैं ये लेके आई हूँ जी आईब्रो टिंट।
ये मुझे बड़ा अच्छा लगा। अगर आप इसका इफेक्ट देखें, वो कहते हैं इस जैसे हो जाएंगे, अगर ऐसे हैं तो इस जैसे हो जाएंगे। मेरे आईब्रोज ऐसे ही हैं तकरीबन, तो मुझे आईब्रोज के लिए चाहिए था इसको। तो अब मैं नहीं खोल सकती, पता नहीं अब ये कैसे खुलेगा, आई हैव नो आइडिया। अब मेरे पास सीजर्स नहीं है, तो इसको खोलूंगी ना तो फिर यूँ करूँगी, आपके साथ उसका एक्सपीरियंस शेयर भी कर दूंगी। तो ये थी जनाब 5-7 चीज़ें जो मैं लेके आई थी, और मेरा दिल था कि मैं आपके साथ खोल के शेयर कर दूँ, ताकि उसके बाद जब मैं यूज़ करूँ तो मुझे सुकून है कि चले मैंने आपको दिखा दी हैं। तो ये जो मेरा जो टॉप है ना, इसमें टॉप पिक वो ये है। मैंने कोई पता नहीं अभी लगा भी लूँ मैं थोड़ी देर में, क्योंकि मेरी आंखें बिल्कुल क्लीन है, तो अगर मैं लगाऊंगी तो बड़ा अच्छा लगेगा। ये और ये 2 चीज़ें आपको पता है, ये मुझे फेस पाउडर अच्छे लगते हैं, और ये मेरा डेली का, भाई इसके बगैर तो मैं रह ही नहीं सकती, ये तो मुझे ज़रूर ही चाहिए होता है। तो ये 4-5 चीज़ें मैं लेके आई थी। अभी मैंने एक चीज़ और ट्राई करनी है, किसी दिन जाना है, मैं लेके आऊँगी। वो मैं इस दफ़ा गई, मुझे मिला नहीं, मुझे लगता है वो मुझे शायद शॉपर्स ड्रग मार्ट पे जाना पड़ेगा। मैं आपको साथ लेके जाऊँगी। एक प्रोडक्ट है, काफ़ी अरसे से बड़ी वायरल हो रही है, लेकिन मैंने अभी तक वो ट्राई नहीं की। क्यों नहीं ट्राई की ये मुझे नहीं पता। तो इंशाल्लाह ताला मैं आपको साथ लेके जाऊँगी। आज मेरा मकसद था आपको जल्दी से अपनी ये शॉपिंग दिखा दूँ जो मैं चीज़ें लेके आई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरा छोटा सा मेकअप प्लस स्किन केयर का जो हॉल है वो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो फिर कल वापस आइएगा मेरे चैनल पे मुझसे मिलने। मैं मिलती हूँ आपके साथ सेम टाइम पे सेम चैनल पे एक और नए व्लॉग के साथ। तब तक रखिएगा आप अपना ख्याल, हमें रखिएगा दुआ में याद। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज।